सबको जय मसीह की एक और बार आप लोग के बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को ले आने के लिए प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करते हैं इन दिनों में प्रभु का वचन को सुनकर परमेश्वर आपके जीवन में भी आशीष करते हैं और वचन सुनना भी आशीषित है और वचन की आधारित चलना भी आशीषित है करके प्रकाशित वाक्य की किताब में हम सीखते हैं। जरूर आप वचन सुनते हो, आपके जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष करे। दूर और नज़दीक बैठकर परमेश्वर को वचन सुनने वाला सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम एक आयत पढ़ेंगे, लूका के सुसमाचार उसका 10वां अध्याय है, उसका 27 आयत हम पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यहाँ हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की सेवकाई के समय में कई लोग उनके साथ चलते थे, कई लोग वचन सुनने के लिए उनके पास आया है, कई लोग उसने जो कुछ वचन बोलते हैं वो वचन सही है गलत है करके परखने के लिए फरीसी और शास्त्री लोग उनके पीछे थे। और कई लोग प्रभु का वचन सुनकर चंगाई होता था, उनके जीवन में बदलाव होते हुए हम प्रभु का वचन में सीखते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह वचन बोलते वक्त एक व्यक्ति उनके पास आके परीक्षा करने के लिए कुछ बातें वहाँ पूछते हैं। वो बात है, हम उसका 25 आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं। 10वें अध्याय का 25वां आयत जरा पढ़े। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ एक व्यक्ति उनसे पूछते हैं, बोलते हैं कि हमारे बीच में एक व्यवस्थापक उठा है और उनके पास आके परीक्षा करने के लिए और उनसे सवाल कर रहा है। इधर हम देख सकते हैं उन्होंने क्या सवाल किया करके हम आगे की आयत में देख सकते हैं, जरा पढ़िएगा। उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? सबसे पहले सवाल हम वहां देख सकते हैं, गुरु, आनंद जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? सबसे पहले सवाल उसने उससे पूछते हैं, जो आनंद जीवन का वारिस बनने के लिए क्या करना है? बाइबल की अंदर हम देखेगा तो उसके बारे में बहुत बातों को लिखा है। इन दिनों में इस संसार में देखेगा तो भी कई लोग कई पुण्य काम करते हैं कि हमारे जीवन में कई अच्छा भले काम हो जाए। वैसे ही यहाँ भी एक व्यक्ति आकर के उनसे सवाल करते हैं, आनंद काल के जीवन, मेरे जीवन में हम हमेशा में जिंदा रहूं उसके लिए मैं क्या करना है? इधर हम देख सकते हैं यीशु मसीह उनको जवाब दे रहा है। उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? यीशु मसीह कभी व्यवस्था की बाहर नहीं, व्यवस्था के अंदर आकर जन्म हो गया वो यीशु मसीह व्यवस्था में जो लिखा है उसके आधारित चले दे। और उनको व्यवस्था में मनुष्य जो कर जीत नहीं पाता, कई बातों में यीशु मसीह जीत पाया। आज व्यवस्था के विषय में मैं बोलना नहीं चाहता है, यहाँ आज मैं बोलने के लिए चाहते हैं प्रेम के विषय में। मसीही प्रेम किस तरह है और प्रेम के द्वारा हमें क्या मिलते हैं, प्रेम क्या है, इसके बारे में मैं कुछ बात इसमें से बोलना चाहते हैं। यीशु मसीह के पास आकर एक व्यक्ति सवाल करते, आनंद काल का वारिस बनने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह उनसे जवाब देते हैं, व्यवस्था में क्या लिखा है उसके बारे में 27 आयत में इस प्रकार लिखा है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, देखो इधर देखो, तू अपने परमेश्वर से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख।
देखो किस तरह प्रेम रखना है करके यीशु मसीह कहते हैं। इन दिनों में हम इस दुनिया में देखेगा तो परमेश्वर का लोग है करके कहने वालों के अंदर भी प्रेम नहीं है। कई लोग बड़ा प्रचार करते हैं, कई लोग बड़ा प्रार्थना करते हैं, कई लोग बड़ा अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन वो व्यक्ति दूसरों से प्यार नहीं करता। आप यदि प्यार एक दूसरे से नहीं करता है तो आपका प्रार्थना व्यर्थ है, आपका अन्य भाषा व्यर्थ है, आपके आराधना व्यर्थ है। यदि आपको आनंद काल के जीवन का प्राप्त होना है, बाइबल कहते हैं दूसरे से प्रेम रखो। हम वचन के अंदर या बाइबल के अंदर हम जब पढ़ते हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक बाइबल एक प्रेम में टिके हुए हैं। यीशु मसीह उसका प्रथम व्यक्ति है। पिता परमेश्वर का मनुष्य से जो प्रेम है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता ने प्रकट किया है। ये कौन सा प्रेम था? ये प्रेम है, स्वार्थी प्रेम नहीं था। इन दिनों में संसार में हम देखते हैं लोग स्वार्थी प्रेम करते हैं, स्वार्थ स्वभाव रखते हैं। अपने इच्छा के अनुसार अपने काम होने के लिए लोग प्रेम का दिखावा करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते हैं बाइबल के आधारित आप इस प्रकार का प्रेम दिखावटी करते हो, आप आनंद काल के जीवन प्राप्त नहीं करेंगे। आपको वापस मुड़ना जरूरी है, आप दूसरों को प्रेम करना जरूरी। इन दिनों में हम देख सकते हैं हमारे आसपास एक बीमारी फैले हुए है। इस बीमारी फैलने वाले समय कितने लोग, कितने मसीही लोग एक दूसरों को फोन करके बात किया कि अपना प्रेम दूसरों को प्रकट किया। एक दूसरे का जिंदगी कैसा करके कितने लोग सवाल किया है, कितने लोग पूछा है कि आपका घर में कुछ है या नहीं, आप खाना खाया है कि नहीं, आपकी जिंदगी अच्छा चल रही है कि नहीं, क्या प्रेम है आपका। मैं आपको बोलना चाहते हैं आप एक दूसरे को मन जानकर अपने समान आप दूसरों को प्रेम करना है। इधर यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था में क्या लिखा, सबसे पहली बात अब परमेश्वर को प्रेम करना। परमेश्वर को किस तरह प्रेम करना करके लिखा है। आप उत्तर इस प्रकार देते, तू परमेश्वर प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, सबसे पहले मन से, सारे मन, आधा मन आप और किसी को देते हो, आधा मन में आप प्रार्थना करते हो, आधा मन अब संसार में है, आधा मन आप पैसे के ऊपर है, आधा मन आपका प्रॉपर्टी के ऊपर है, आधा मन आपका मिनिस्ट्री के ऊपर है, आधा मन संसार के कुछ कामों में आप बटोर किया हुआ है। मैं आपको बोलना चाहता है आप सही विश्वासी नहीं है। हम परमेश्वर के संगत व्यवस्था क्या लिखा है, हम परमेश्वर को पूरी तरह प्रेम करना, पूरे मन से प्रेम करना है। आप चाहे कितना बड़ा प्रचारक हो, आप चाहे कितना बड़ा बाइबल का पंडित हो, चाहे आप कितना बड़ा सेवा करने वाले व्यक्ति हो, यदि प्रेम आपके अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं। प्रेरित पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों की पत्री में जब आते समय इस प्रकार लिखा है, तुम अन्य भाषा बोलते हो, तुम भविष्यवाणी करते हो, आप वरदान को बड़े बड़े कार्य करते हो, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। एक दूसरे को बैर रख करके आप प्रचार करते हो, एक दूसरे के विरुद्ध आप बुराई बोलकर आप परमेश्वर के बारे में भाषण करते हो, प्रचार करते हो, वचन के अनुसार आप गलत कर रहे हैं। आप कौन सा स्वर्ग राज्य के प्रचार करते हैं, आप कौन सा स्वर्ग राज्य का प्रेम बताते लोगों को। मैं आपको बोलना चाहता, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है आप पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद करें, उस परमेश्वर को पूरे मन से प्रेम करें। यदि आप परमेश्वर को प्रेम नहीं करते हैं तो आपका जिंदगी व्यर्थ है। आप दूसरों को प्रेम नहीं करते हैं तो आपका सेवकाई व्यर्थ है। आप दूसरों को प्रेम करना सीखो, एक दूसरे से प्यार करना सीखो,
बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तब किताब के अंदर हम देखेगा तो बाइबल प्रेम और क्षमा में या आपको दूसरों के साथ माफी में या क्षमा करने वाला बनना, इसके बारे में बाइबल हमें सिखाते हैं। यदि आपके अंदर इसी प्रकार की बात नहीं है तो आपका सेवकाई व्यर्थ है। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर कार्य नहीं करेंगे। यहाँ वचन में क्या लिखा है, आप पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करें और सारे प्राण से, आपका प्राण से परमेश्वर को प्रेम करें, सारे शक्ति आपके जितना परमेश्वर ने शक्ति बल दिया है पूरे बल से परमेश्वर को धन्यवाद करें या परमेश्वर से प्रेम करें, सारे बुद्धि से। इन दिनों में कईयों को बुद्धि को शैतान खराब कर चुका है। अभी परमेश्वर का कार्य दिमाग में नहीं चलता है। एक दूसरे के विरुद्ध क्या बात करना है, एक दूसरे के खिलाफ क्या करना है, इसके बारे में विचार चलते। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपके सेवकाई में आपको बढ़ोतरी मिलना है, आपको आशीष मिलना है, तो आप परमेश्वर को पूरे मन से प्रेम करना है। इधर यीशु मसीह के पास आके पूछने वाले व्यक्ति इस प्रकार है कि वो ये बात दिखाना चाहते हैं, ये सही प्रचार करते हैं कि नहीं। वो प्रेम के बारे में वहां बताते हैं। उसके आगे की आयत हम जरा पढ़ेंगे, उसने क्या लिखा है, साथ प्रेम रखो और अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखे। अगली बात है उसका मेन जो बोलते हैं, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। मैं थोड़ा समय पहले आपको बोला, अपने पड़ोसी से क्या करना है, अपने समान। यदि आप अपने आप को प्रेम करते हैं वैसे ही दूसरों को प्रेम करें। आपके शरीर को आप कितना प्रेम करते हैं, कितने शरीर को सजाते हैं, कितने शरीर के लिए हम काम करते हैं, कितने शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहिए, यदि आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं वैसे आप दूसरों को भी प्रेम करें, आपके पड़ोसी से प्रेम करें। आपके पड़ोसी कौन है? इधर वो सवाल के विषय में वो व्यक्ति यीशु मसीह से पूछते हैं, मेरे पड़ोसी कौन है। आगे क्या है जरा पढ़िएगा। उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? वो व्यक्ति यीशु मसीह से उल्टा सवाल करते हैं, मेरा पड़ोसी कौन है? तो यीशु मसीह वहां छोटा सा एक दृष्टांत उनके सामने रखा है। एक व्यक्ति यरीहो से यरीहो की ओर जा रहा था। उन विषय के बारे में वहां लिखा है। वो व्यक्ति के विषय में जरा जल्दी जल्दी उस आयत को पढ़ के आगे छोड़ दे। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। यहाँ हम देख सकते हैं एक यरूशलेम से यरीहो की ओर जाने वाले एक व्यक्ति के विषय में यीशु मसीह बोल रहा है। वो व्यक्ति सड़क में चलते वक्त कुछ डाकुओं ने उसको घेर लिया, उसको मारा, उसके हाथ में जो कुछ था सब कुछ लूट लिया, उसको मारकर अधमरा छोड़कर चले गया। वहां हम लिखते अधमरा छोड़कर, मतलब थोड़ा सा श्वास चल रहा है उसी परिस्थिति में उसको छोड़ के चले गया। वहां से 3 व्यक्ति के सफर के बारे में लिखा है। सबसे पहले उनके पास कौन आया है, आगे हम पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक याजक जा रहा था। एक याजक यानी कि परमेश्वर का मंदिर में प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाले एक व्यक्ति याजक जा रहे थे। उसने उसको देखा, वचन ऐसे कतरा कर वो चले गया। मतलब उसको वो व्यक्ति को हेल्प करने का मन नहीं, उस व्यक्ति को देखकर उसको छोड़ के चले गया। क्या यह व्यक्ति कौन है? परमेश्वर का मंदिर में प्रार्थना करने वाला याजक है, आराधना करने वाला व्यक्ति है। यह व्यक्ति उसको देखकर खतरा कर चले गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके जिम्मेदारी को आप समझो। एक व्यक्ति गिर पड़ा है तो आपको उठाने की जिम्मेदारी आपको है। यह नहीं आप उनको लात मार के चले जाए, उसको दूर करके चले जाए, अपने आप को सेफ रखे। वचन कहते हैं उस व्यक्ति उनको देकर खतरा के चले गया।
दूसरे एक व्यक्ति आया, लेवी। लेवी यानी कि परमेश्वर के सेवकाई के लिए सेपरेट किया हुआ लोग। पुराने नियम में हम आ सकते हैं, वहां हम देख सकते हैं मूसा का समय में परमेश्वर ने एक कौम को अलग किया था, लेवी गोत्र को, एक गोत्र को प्रभु का सेवा के लिए अलग किया था, वो लेवी गोत्र था। मतलब ये लोग परमेश्वर के द्वारा सेपरेटेड लोग हैं। उस व्यक्ति भी वहां से आया कि लेवी आया, उसने भी उस व्यक्ति को देख खतरा कर चले गया है। वो हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए वेट नहीं किया। क्या ये व्यक्ति उसको मदद नहीं कर सकते थे? मैं आपको बोलना चाहता हूं, इन दिनों में हमारे देश में कई समस्या होते वक्त यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, एक व्यक्ति को फोन करके पूछ सकते हैं, एक व्यक्ति को आपके हाथ में कुछ धन है तो हम उसको मदद कर सकते हैं। नहीं तो आपका प्रचार व्यर्थ है, आपका प्रार्थना व्यर्थ है। आप परमेश्वर का व्यक्ति है करके कहते हुए शर्म होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाए वो बातों को समझो। आप दूसरे को मदद नहीं कर सकते हैं, दूसरों का दर्द समझ नहीं सकते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं। जितना मिलते आप खुद खा लेते हो, जितना मिलते हैं आप खुद में एंजॉय करते हो। इन दिनों में अलग अलग डिशेस बनाकर आप खुद घर में खाते हो। मैं आपको पूछना चाहते हैं, कितने लोगों के घर में एक समय का खाना नहीं? क्या आप उसके बारे में जानते हो? उनके लिए प्रार्थना करते हो? आपका पर्स खोलने के लिए आप तैयार होते हो दूसरे को हेल्प करने के लिए? यदि आपका घर के सामने कोई आकर आपसे कुछ पूछे तो आप उनको बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं। मैं आपको बोलना चाहते आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। यह लेवी व्यक्ति उसको देखकर चले गया, उसने हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं आत्मा में आपको बोलना चाहते हैं, ये वचन सुनते वक्त पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करे, दूसरे को प्रेम करने के लिए, आपके पड़ोसी को प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को प्यार करने के लिए आप तैयार हो जाए। वहां देखो, हम देख सकते हैं उस व्यक्ति के पास एक शमरी व्यक्ति आया है दूसरे गांव से। इस गांव के साथ या इस देश के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये देश के साथ दुश्मनी रखने वाला एक शमरिया का व्यक्ति आया। उसने आते हुए अपना जिस जानवर के ऊपर वो सफर करते आया, उसने इस व्यक्ति को डाकुओं ने मारा हुआ, गिराया हुआ, अधमरा पड़ा हुआ व्यक्ति को देखकर अपने उस सफर को थोड़ा समय के लिए रोक दिया। वो व्यक्ति नीचे उतर आया, उसको उठाया, उसका मरहम पट्टी लगाया, उसके ऊपर तेल मलाया, उसको खाने के लिए, उसको पीने के लिए दिया, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया और उसको उठा करके एक सराय पर छोड़कर उसके लिए जो जरूरत था वो खर्चा वहां दे करके चले गया। और इस प्रकार कहा, मैं वापस आऊंगा तो और कुछ खर्चा हो गया तो मैं वापस आपको दे दूंगा। सराय के मालिक के पास उसने सौंप कर चले गए। मैं आपको पूछना चाहते, कौन है सच में प्रभु का कार्य करते हैं? कौन है सच में प्रभु का सेवा करते हैं? कौन है सच में प्रेम करने वाला व्यक्ति? मैं आपको बोलना चाहते हैं, परिवार के अंदर भी आपस में लड़ाई में रहता होगा, आप एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं होगा। मैं आपको बोलना चाहते, आनंद काल के जीवन प्राप्त करने के लिए बड़ा अन्य भाषा बोलने से, अभिषेक से, बड़ा भविष्यवाणी बोलने से, अभिषेक के द्वारा अब आपका दिखावटी प्रक्रिया कुछ करने से आनंद काल का जीवन प्राप्त नहीं करेगा। आनंद काल का जीवन प्राप्त करना हो, आपसे आप प्रेम करते हैं वैसे दूसरे को प्रेम करने के लिए सीखो। ये वचन में सिखाते हैं, हम अपने आप को जैसा प्रेम करते वैसे दूसरों को प्रेम करना, उससे बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करना। कई लोग परमेश्वर का प्रचार करते हैं, परमेश्वर का प्रेम को बोलते हैं, लेकिन खुद के अंदर से वो प्रेम प्रकट नहीं होता है। दूसरे के बारे में विचार बुरे सोचे घूमते हैं, दूसरे के बारे में गलत करते हैं। आपका जिंदगी यदि सही नहीं है तो आप सुसमाचार के सेवकाई करने से कोई अर्थ नहीं है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, स्वर्गीय प्रेम जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती में भेजा है, उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। वो निस्वार्थ प्रेम था, कुछ भी आपसे इच्छा कर कर आपको प्रेम नहीं किया, स्वार्थी प्रेम नहीं किया। वो सब कुछ हमें देखकर प्रेम किया। बाइबल के अनुसार जब बढ़ते हैं, पिता ने हमें प्रेम कैसा किया, सब कुछ आपके लिए दे दिया है।
वचन में ऐसा लिखा है, अपने एकलौते पुत्र को भी उसने रख छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। मैं आपको बोलना चाहते, यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप चाहे कितना अन्य भाषा बोलने वाले हो, चाहे कितना बड़ा प्रचारक हो, आप कितने बड़े बातों कहने वाले व्यक्ति हो, बाइबल का बड़ा ज्ञान प्राप्त किया व्यक्ति भी हो, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। इन दिनों में वचन के अनुसार अपने आप को परख कर मन फिरने के लिए तैयार हो जाए, दूसरे को मदद करने के लिए तैयार हो जाए, दूसरे को हेल्प कर कर उनको उस समस्या के अंदर से उठाने के लिए, यदि उसके पास खाने के लिए नहीं, उसको खिलाकर उसको खड़ा करने के लिए तैयार हो जाओ। इस वचन आपको सुनते वक्त जरूर मुझे विश्वास से आप जरूर परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये वचन आपके जीवन में कार्य करे, पवित्र आत्मा आपको गाइड करे, स्वर्गीय आशीषों से आपको परमेश्वर भर देंगे। सबसे बड़ी बात आनंद काल के जीवन को प्राप्त करना हो। वचन ऐसा लिखा है, वह हम में आनंद काल के वो वारिश होने के लिए, आनंद जीवन की वारिश होने के लिए क्या करना है? अब एक दूसरे को प्रेम करो, घर के अंदर एक दूसरे के अंदर प्रेम हो जाए, एक दूसरे के अंदर प्यार से बात करना सीखो, एक दूसरे के अंदर अच्छा व्यवहार करना सीखो, कलीसिया के अंदर एक दूसरे के साथ अच्छा प्रेम रखो, गलत बातें जोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, दूसरे के साथ बुराई बोलना छोड़ो, एक दूसरे का टांग खींचने वाला स्वभाव छोड़ो, परमेश्वर के वचन के अनुसार एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि प्रेम है वहां सब कुछ है। यीशु मसीह ने वो हमें सिखाया है। यीशु मसीह के खिलाफ, यीशु मसीह को मारा हुए लोगों को भी यीशु मसीह ने माफ कर दिया। क्या आप माफ नहीं कर सकते? यीशु मसीह को मुक्का मारा हुए व्यक्ति को भी यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया। यीशु मसीह ने इस प्रकार के ये लोग जो करते हैं वो नहीं जानता ये क्या कर रहा है। जो आपके जीवन में इतना बड़ा प्रेम और इतना आपके लिए कुर्बानी और कोई नहीं दिया है, कोई मनुष्य नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह आपको दिखाए वो प्रेम दूसरे को दिखाओ। वो अपने आप को त्याग किया है, अपने आप को नम्र किया है। इन दिनों में लोग अपने आप को नम्र नहीं करते, दीनता में नहीं आते हैं। यीशु मसीह ने वो हमारे जीवन प्रकट किया। आप नम्र होने से आप और भी ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि वचन ऐसा लिखा है, उसने अपने आप को नम्र किया तो पिता ने उनको ऊंचे स्थान में बिठाया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, यदि आप नम्र होकर के दूसरे के साथ प्रेम में व्यवहार रखते हो, आप या दिन प्रतिदिन नीचे नहीं जाते, दिन प्रतिदिन आप ऊपर हो जाते, परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। यदि प्रेम नहीं तो कुछ नहीं है। स्वर्ग राज्य की वारिश बनने के लिए एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए मसीही प्रेम को हम प्रकट करें, दूसरे को प्रेम करें। इस वचन के आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु जी तेरे वचन से हमने सुना है, जैसा तू हमें प्रेम किया वैसा प्रेम करते हुए दूसरे को मदद करने वाला, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए आगे बढ़ने के लिए तू हमें मदद करा। पवित्र आत्मा तू गाइड करने वाले सुन धन्यवाद। इस वचन की आधारित प्रभु तू सबको आशीष करे, स्वर्गीय आशीषों से भर दे। प्रभु जी जो वचन सुना और एक व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर तू अद्भुत कार्य कर, तो अपने सामर्थ्य प्रकट किया, सुन धन्यवाद। सारी आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।